नमस्कार সকলকে, हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेट एग्ज़ाम के बारे में। मुझे लगा और मुझे कमेंट भी मिली है, तो आज मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को कंबाइन करके बातें करूंगी। इंग्लिश में और हिंदी में कहूंगी, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग। बंगाली में नहीं कहूंगी क्योंकि 2024 में मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है जो कि बंगाली लैंग्वेज में है। वहाँ पे कोई भी पॉइंट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने मिस नहीं की गेट एग्जाम के बारे में। ओके, सो अगर आप बंगाली मीडियम से हैं, अगर आपको सिर्फ बंगाली लैंग्वेज ही समझ में आती है तो प्लीज़ जाइए एसपी लिटरेचर के कम्युनिटी, मतलब एसपी लिटरेचर के जो प्लेलिस्ट, कम्युनिटी पोस्ट एंड वीडियोस लाइव जो सेव होते हैं चैनल पेज में जाइए और जाकर उस वहाँ पे प्लेलिस्ट में क्लिक कर लीजिए, उसको स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद आपको गेट रिलेटेड 11 वीडियोस मिलेंगे टोटल। जो पहला वाला वीडियो है वही एकदम डिटेल में डिस्कस है ऑलरेडी, जहाँ पे 1.1 के व्यूज ऑलरेडी है इन एक सालों में। तो मेरी जो मोटिव थे, मेरी जो लक्ष्य थे कि मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जिस इन्फॉर्मेशन के वजह से हमें बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं चलते हैं। हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो मुझे लगा मैं जो जो चीज़ों से ठोकर खा रही हूँ, पहले भी खाती थी, अभी भी खा रही हूँ, इन फ्यूचर में भी ठोकरें खाऊंगी। जिस भी काम में जाऊँ, जिस भी पढ़ाई की लाइन में जाऊँ, मुझे पता है, तो मैं उन सारी चीज़ों को आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी यहाँ पे एसपी लिटरेचर पे विदाउट कॉस्ट, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। सिर्फ अपने मोबाइल रिचार्ज करके जो रील्स वगैरह देखते हो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ देख लो पढ़ाई के से रिलेटेड। अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो, यहाँ से आपको कोई सब्जेक्ट से मतलब कोई संबंध है तो इस करियर में, इस फील्ड में आ सकते हो अगर आपको इच्छा है। अगर नहीं है तो प्लीज़, अगर मन में कोई इच्छा नहीं है तो किसी को भी फोर्सफुली नहीं कर सकते हम, और करना भी नहीं चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम शुरू करते हैं। प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और एसपी लिटरेचर के साथ जुड़े रहिए। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকুন। আমি আজকে এখানে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষা মিলিয়ে বলবো, কারণ গেট এক্সাম নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা আছে এক বছর আগের ভিডিও, যেখানে 1.1 কে ভিউজ চলে এসেছে অলরেডি। হোয়াট ইজ গেট এক্সাম প্লেলিস্টে যান, গেলে গেট এক্সামের রিলেটেড 11টা ভিডিও একসঙ্গে কম্বাইন্ড করা আছে। নাম্বার 1 ভিডিওটাই ইন ডিটেল বলা আছে, এবং ইউটিউবে সার্চ বারে গিয়ে যদি লেখেন যে হোয়াট ইজ গেট এক্সাম ফ্রম এসপি লিটারেচার, তাহলে এসপি লিটারেচারের আমার ওই ভিডিও চলে আসবে, গেট রিলেটেড মেইন ভিডিও, তার সঙ্গে আদার্স ইম্পর্টেंट ভিডিও চলে আসবে। তো আজকে আমরা শুরু করি। তো हम शुरू करते हैं, और स्पेशली थैंक्स टू आई डोंट नो हिज और हर नेम, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। आपने कहा था, इंग्लिश में पूछे है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइंग गेट, और व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग गेट एग्जाम। तो मे बी आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, डिटेल में देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। बंगाली तो नहीं कहूँगी यहाँ पे, मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को कंबाइन करके बातें करूँगी। कोई भी पॉइंट्स को मैं मिस नहीं करूँगी, चाहे इसकी ये वीडियो 15 मिनट से 20 मिनट्स हो जाए, फिर भी मैं कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं करूँगी। प्लीज़ पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना प्लीज़। Stay connected with SP Literature and keep learning, keep watching SP Literature। हाँ, so पहले तो बोल लेते हैं कि गेट शुरू कहाँ से हुए। सॉरी, गेट शुरू कहाँ से हुए? 2020 में कोविड-19 सिचुएशन जब चल रहे थे, जुलाई, अगर कोई भी कैंडिडेट जो गेट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनको जून के बाद, जुलाई से लेकर सितंबर तक बहुत ज़्यादा अलर्ट रहनी होगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं वो जुलाई अगस्त के टाइम पे ही आ जाते हैं, और 1 महीने ये प्रोसेस चलते हैं फॉर्म फिलिंग के। ओके, सो दोज हु वांट टू appear for this gate exam, upcoming gate exam in 2026, you have to focus on this focus on this official website. It means in Google you have to search it on Google and type it when gate online application form will begin. Please type this on Google and you will find some answers from Google, and you will be alert. Okay, so
ये पहले हुए थे 2021 में, पहले एग्जाम हुए हैं आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट की गई है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गेट एग्जाम कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्पेशली। पहले तो ये थे, पहले जब गेट नहीं थे, नेट के यूजीसी नेट के स्कोर के बेसिस पर भी आप लोगों को क्या लगता है, हम जब गेट के फुल फॉर्म जानते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो हमें बेसिकली एक नॉर्मली एक जनरली एक क्वेश्चंस दिमाग में आ जाता है कि गेट तो हमें पता है सालों साल से चले आ रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो इस इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में हमारे ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के इंग्लिश एंड अदर्स जो सब्जेक्ट है ये कहाँ से टपक पड़े। हाँ, ये टपक पड़े हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, बच्चे जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, बड़े भी होंगे, सेम एज के भी होंगे, कि नेट यूजीसी नेट एग्जाम के द्वारा भी अगर कोई आईआईटी से आईआईएससी बेंगलुरु एनआईटीज आईआईटीज रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से अपना फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे वो मास्टर्स के बाद पीएचडी हो, चाहे वो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हो, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। उसके लिए आपके तो पहले अपॉर्चुनिटी है यूजीसी नेट को क्वालिफाई करनी होगी, मतलब यू हैव टू क्वालिफाई यूजीसी नेट फॉर अपेयरिंग in IITs if you want to do your PhD in IIT, NIT or IISc Bengaluru. You have to clear your UGC NET. It is first criteria. But today's topic is about GATE examination. Yes, I'm going to telling you everything, each and everything in detail. So please stay connected and keep watching. So अगर आप UGC के नेट आपके पास है तो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है IIT से क्या करने के लिए, PhD करने के लिए एंड फर्दर जो करियर है वहाँ पे बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लेकिन गेट एग्जाम 2020 जुलाई अगस्त में फॉर्म फिल शुरू हुए, फिर एक महीने फॉर्म फिल के प्रोसेस चले, फिर पहली बार गेट एग्जाम हुए किसके लिए, 6 सब्जेक्ट्स के लिए। वो 6 सब्जेक्ट कौन सी है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर or English you can say, and linguistics, philosophy, sociology, psychology. These 6 subjects are there. They conducted GATE exam for these 6 subjects. We are lucky, we are very happy because we have another opportunity to continue our study in IITs or NITs or IISc Bengaluru for our future. Okay, so it is a very good, it is a very good thing for students or for candidates, those who want to study in IITs and NITs and IISc Bengaluru. Okay. सबसे पहले तो IIT बॉम्बे ने, फिर 2022 में IIT खड़गपुर ने ये एग्जाम कंडक्ट की, फिर 2023 में IISc बेंगलुरु ये कंडक्ट की एग्जाम, फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग IIT कानपुर ने एग्जाम कंडक्ट की 2024 में, एंड 2025 में IIT रुड़की, विच वन आई क्वालिफाइड, एंड 2026 में करवाने जा रहे हैं IIT गुवाहाटी। ओके, उसके बाद 27 ऐसे तो चलते रहेंगे। ओके, सो ये 6 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस गेट के लिए पहली बार आ गए, और नेट भी एक अपॉर्चुनिटी है आपको, नेट के द्वारा भी आप IIT में जा सकते हैं अपने फर्दर करियर को बनाने के लिए और फर्दर करियर को आगे ले जाने के लिए। ओके, सो ये गई इंट्रोडक्शन गेट के फुल फॉर्म, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से IITs ने कंडक्ट करवाए। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे रहते हैं, क्वेश्चन पैटर्न एंड पेपर एंड मार्क्स, इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2-3 मिनट में। सो यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, जनरल एप्टीट्यूड पेपर 1, वहाँ जनरल एप्टीट्यूड पेपर 1 के ही आपको 2 पार्ट मिलेंगे, दोनों हिस्से में डिवाइडेड है, और एक फाइनल पार्ट है जो कि आपके सब्जेक्ट है। इन 6 सब्जेक्ट में से आपका अपना खुद का सब्जेक्ट। सो जनरल एप्टीट्यूड पेपर 1 जो रहता है वो है, वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 15 मार्क्स। वहाँ पे आपको 1 नंबर की 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 14, 11 और 15, 10 ऐसे, मतलब 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर 1 में, जनरल एप्टीट्यूड पेपर 1, एंड नेक्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड XH B1। B1 मीन्स जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहते हैं वहाँ पे, और ये XH इज द कोर्ट
ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। ये एक्सरसाइज कोड है, सब्जेक्ट कोड है, किसके लिए? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए। और कितने सब्जेक्ट्स के लिए? 6 सब्जेक्ट्स के लिए। C1 फॉर इकोनॉमिक्स, C2 फॉर इंग्लिश लिटरेचर, एंड बाकी जो 4 सब्जेक्ट है उसको अपने हिसाब से देख लेना प्लीज, वेबसाइट में चेक करके या फिर गूगल में सर्च करके, और या फिर आप यहाँ से भी मतलब देख सकते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट के मतलब C2 मतलब इंग्लिश के मेन सब्जेक्ट के। तो फिर आप लोगों को मिलते हैं पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड, पेपर 1 में फर्स्ट सेक्शन मिल गए, फिर B1 एक्सरसाइज B1 में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन को देखने को मिलेंगे, थर्ड सेक्शन में आपको C2 इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे ही आप लोगों को जिनके C1 C2 C3 C4 C5 C6 मतलब जितने 6 सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट मिलेंगे। और अब हम आते हैं कितने मार्क्स के, मतलब पहले तो 15 मार्क्स मैंने कही थी पेपर 1 जनरल, सेकंड सेक्शन कॉम्प्रीहेंशन में 10 मार्क्स रखो, मतलब दोनों पेपर 1 के दोनों पार्ट मिला के 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस आर देयर, और 25 मार्क्स आर देयर, नॉट 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स आर देयर। एंड अदर्स जो रहेंगे आप लोगों को 25 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखने के मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में 15 भी मार्क्स होते हैं, 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 1 नंबर की भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं। फिर हम थर्ड सेक्शन में 39 to 40 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, मतलब 39 to 40 क्वेश्चन, अराउंड 40 क्वेश्चन से रहते हैं। तो ये टोटल मिलजुल कर टोटल 65 क्वेश्चन रहेंगे, 64 से 65 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। इसके अलावा कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मतलब 3-4 मार्क्स के नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही है। और टोटल आपके जो एग्जाम होंगे 100 मार्क्स में से, 100 मार्क्स में से एग्जाम होंगे, टोटल 65 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और पेपर के 3 सेक्शन रहेंगे, पेपर 1 फिर भी एक्सरसाइज B1 फिर एक्सरसाइज C2 सेक्शन अपने अपने पेपर। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न मिलेंगे 3, कैसे? MCQ टाइप आप लोगों को पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क्स के भी होंगे गेट एग्जाम में, 2 मार्क्स के भी होंगे गेट एग्जाम में। और MSQ टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होंगे MSQ, 2 मार्क्स के भी होंगे MSQ टाइप क्वेश्चंस। MSQ के फुल फॉर्म है मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस। इसके मतलब है कि एक क्वेश्चन दे दी, 4 ऑप्शन दे दी, वहां पे एक क्वेश्चन भी ठीक हो सकता है, 2 मतलब 4 ऑप्शंस में से एक, हमें पता है MCQ के मतलब 4 में से एक ही ऑप्शंस ठीक होंगे, दिस इज कॉल्ड MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट मींस यहाँ पे आपको मोर देन वन ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे, मतलब 4 ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शंस ठीक हो सकता है, 2, 3, 4 भी ऑप्शंस ठीक हो सकता है। लेकिन ये बेसिक ये एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना, मैंने इस बार ये पॉइंट दिमाग में रख के क्वेश्चन के आंसर की थी MSQ टाइप के क्वेश्चंस के, और लकीली मैं क्वालिफाई कर गई। और इस बार एग्जाम मतलब लास्ट 4 सालों से, दिस इज द 5th टाइम, लास्ट 5 सालों से इस बार के क्वेश्चंस थे सबसे डिफिकल्ट, सबसे सर घुमा देने वाली क्वेश्चन थे। ओके, सभी लोग मुझसे एक सहमत होंगे। थोड़ी क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन सेटिंग में भी ट्रिकी थे, टॉपिक्स में भी ट्रिकी थे, डिटेल स्टडी भी करनी थी, बहुत कुछ थे। तो टोटल आप लोगों को मिल रहे हैं। और यहाँ पे नैट टाइप, न्यूमेरिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चन, नैट MSQ MCQ एंड नैट, 3 टाइप की पेपर में भी 3 टाइप दिखने को मिल रहे हैं। अब मार्क्स के 2 कैटेगरी 1 एंड 2 मार्क्स, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों को एक गुड न्यूज बता दूं, MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड नैट न्यूमेरिकल असेसमेंट टाइप क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिस इज गुड न्यूज। और MCQ टाइप क्वेश्चन में हर MCQ टाइप क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्क्स है, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हो सकता है, 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी हो सकता है, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग आर देयर इन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं असली बात पे, नेगेटिव मार्किंग। कितने मार्क्स घटेंगे, कितने मार्क्स कमेंगे? तो अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, चाहे वो MCQ हो चाहे वो MSQ में कोई गलत मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चन को 1 मार्क्स हो 2 मार्क्स हो, अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आपके 0.33 मार्क्स कट जाएंगे, कम कर दी जाएंगे, घटे जाएंगे। और अगर आप 2 मार्क्स के MCQ टाइप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आपको 0.66 मार्क्स काट दी जाएंगे, मतलब इसको नंबर कम की जाएंगे, घट जाएगी नंबर। सो बी केयरफुल। और ये एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन को गलत की तो 0.33 आउट, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन गलत की तो 0.66 मार्क्स आउट। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट
आप हमें आप प्लीज़ लिसन इट केयरफुली, जो जिन्होंने मुझे आज मतलब इस तरह को कमेंट की थी उनके लिए और अदर्स कैंडिडेट के लिए भी। अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द बेनिफिट्स आफ्टर क्वालिफाइंग गेट एग्जाम, क्या हो सकता है? तो पहले मैं बता दूं, आपकी एलिजिबिलिटी बता दूं, उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटीज को बता दूं, उसके बाद मैं एक रियलिस्टिक बात बता दूं, उसके बाद मैं ये वीडियो को एंड करूंगी। सो डू यू हैव एनी नीड टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश? डू यू वॉन्ट टू? सो मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि मैं इंग्लिश को साथ साथ में बोलूँ, हिंदी एंड इंग्लिश को, ताकि आपको हेल्प हो। सो मैं इसको कह देती हूँ, 3 sections or 3 part are there in GATE exam. Paper 1 has 2 type of questions, means general aptitude. A second part or portion is reading comprehension type of questions. They will give you a passage, they will give you multiple passages, and each passage carries questions. It may be 1 questions, 2 questions, it depends. When you go through the previous year questions of GATE examinations, you can see that, and you will able to understand that very carefully. And before appearing for this exam, please go through the previous year questions, because it will give you an idea, it will give you a clarity for your further studies and for your further the exams which you want to appear for and which you really want to crack. Okay, so this paper 1, 2 parts divided there. One paper 1, another section is called exercise B1, means B1 sections carries comprehensive type of questions, passage type of questions, and total 25 questions are there in paper 1. Total paper 1 2 parts, but there are total 25 number of questions. And another one is exercise C2, and exercise is the code of humanities and social sciences, and there are total 6 subjects: economics, English, philosophy, sociology, psychology, linguistics. And section 3 or C2 is code for English. Exercise C2 is for English literature or in humanities and social science the schools. Okay, and C2 is English. The C2 sub code is for English literature. And in C2 section you will get total 39 to 40 questions, and total number of questions are 65, and total number of marks, total marks of this exam, it's 100 marks. And out of 100, what number you will achieve after appearing this exam, when result will come, you can see out of 100 how many marks you carry or how many marks you get. You can see it after your result. So this is 65 questions, 65 number of questions, and 100 marks, total 100 marks. And there are negative marking if you incorrect one question. If you incorrect one question, then negative marking 0.33 will decreases from your getting numbers which you already scored from your scored numbers. If you incorrect 2 marks of questions, incorrect 2 marks of questions, then you will they will decrease your number 0.66. It means, and one another important thing is that there are 3 types of questions patterns. That is MCQ, means multiple choice questions. Another one is MSQ, multiple selected questions. Another one is NAT, numerical assessment type questions. It means MCQ means the MCQ type of questions will carry 1 marks and 2 marks, and MSQ type of questions also carries 1 marks and 2 marks, and NAT type questions also carries 1 marks or 2 marks. It depends. Most of the cases I saw in previous years, that is in NAT type of questions carries 2 marks most of the cases, but it will depend. It is not fixed, because you know everything is uncertain in our life and in reality. So there are 3 type of questions, and one good news is that MSQ type of questions, means multiple selected type questions, has no negative marking, and NAT, numerical assessment type questions, also has no negative marking, and it is a very good news. And MCQ type of questions are negative marking all the time in GATE exam. So be careful when you are preparing for this exam, when you are sit for this exam, when you are appearing for this exam, and when you are solved this GATE
GATE exam questions in your exam hall. Be careful, be alert all the time. MCQ type of questions, it also carries 1 marks and 1 mark and 2 marks, 2 marks. And if you get wrong one question or one question of 1 marks of question, then they will decrease your marks 0.33. and if 2 marks matlab 2 marks type of questions, if you get wrong, then they will decrease your marks 0.66. so be careful. And only MCQ type of questions has a negative marking. There is no negative marking for MSQ type of questions and NAT type of questions. Okay, so next one is opportunities and eligibility and the reality. 3 parts I want to share with you right now, so please keep watching, and please do not skip this video and stay connected to SB Literature. Do like, comment, share and subscribe to SB Literature. And here I want to clarify all the things, each and everything I try to express, I try to convey in a lucid language so that you can understand very well. And when you will appear for this exam, when you will prepare for this exam, you will be alert about GATE examinations. So please listen it very carefully. Before talking about opportunities, I would like to say about eligibility criteria. So it is most important. So I'm going to discuss it in Hindi and English or language. So and in Bengali language, I already discussed it 1 year back. If you want to know details in Bengali language, if you only know the Bengali language and you are from Bengali medium background, so please go and search it on Google, search it on YouTube search bar. Write it here that what is GATE exam from SB Literature. You will find my videos. You will find SB Literature's videos. What is GATE exam? It is discussed in our detailed manner in SB Literature. So please go and check it in Bengali language. You can find the video if you understand in Bengali language. Okay, so eligibility. पहले मैं eligibility criteria के बारे में बात करती हूँ, फिर मैं opportunities के बारे में बात करूँगी, फिर realistic की बात करके वीडियो को क्लोज करूँगी. मैंने कहा था कि दोनों लैंग्वेज में कंबाइन करके कहूँगी और आप लोगों की क्लैरिटी मैं लेकर ही आऊँगी आज की ये वीडियो में. सो कहीं मत जाइएगा. और ये 30 मिनट्स के हो सकते हैं वीडियो, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग. आप लोग जो भी लोग ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जिस भी मीडियम से हो, चाहे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, बट इफ यू वांट टू क्वालिफाई GATE एग्जाम, सो इट इज फॉर यू. एलिजिबिलिटी मीन्स अगर आप BA बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्स में रनिंग स्टूडेंट हो, कोई मतलब इन 6 सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के 6 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट में से हो, यू आर एलिजिबल फॉर इट. BSc के स्टूडेंट हो, बैचलर ऑफ साइंस, BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ हमें नहीं पता. सो अगर आप लोगों को मैंने कही थी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, यू आर एलिजिबल. बट कौन से सेमेस्टर में हो, ये एक बहुत बड़ी बात है. मतलब अगर आप अपने सेमेस्टर के मतलब 4 ईयर ग्रेजुएशन हो, चाहे 3 ईयर ग्रेजुएशन हो, चाहे कोई जितने भी ईयर ग्रेजुएशन के कोर्स हो आपके, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, मतलब लास्ट ईयर के 1 साल बाकी है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपका अगर 6-7 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 4 साल के या फिर 3 साल के 6 सेमेस्टर में हो, यू कैन अपीयर फॉर इट. आप जा सकते हो इस एग्जाम के लिए. मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल सीधी बात ये है, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के कैंडिडेट हो, जो भी सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर के कैंडिडेट, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो. और आपके ये एग्जाम क्वालिफाई साथ साथ होने के साथ साथ आपको मार्क्स, मतलब अपनी जो अंडर ग्रेजुएशन के जो डिग्री सर्टिफिकेट भी कंप्लीट करनी होगी, या तो फिर अगर आपने GATE क्वालिफाई कर ली, अगर आपका अपने जो लास्ट सेमेस्टर में स्कोर अच्छे नहीं की, आपकी मतलब अपने उसको डिस्क्वालीफाई हो गए, तब ये GATE के स्कोर आपका कोई काम का नहीं. लेकिन अगर आपका GATE का स्कोर आ गया और आप अच्छे मार्क्स से अपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो ये GATE का स्कोर आपको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं. और ये नंबर 1 एलिजिबिलिटी है. नंबर टू मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जितने भी है ये, आप
ये कंप्लीट करने के मतलब ये रनिंग इसके अगर अपीयरिंग कैंडिडेट हो लास्ट सेमेस्टर एंड लास्ट ईयर, मतलब कि सेमेस्टर चाहे थर्ड हो फोर्थ हो, 2 ईयर की डिग्री हो 1 ईयर की जो भी हो, लेकिन आप लास्ट मतलब कि जो भी कोर्स आप ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट में हो तब भी लास्ट ईयर 1 ईयर के लिए आप अपेयर कर सकते हो गेट के लिए। मास्टर्स के मतलब एमए एमटेक एमएससी इसके लिए भी अगर लास्ट सेमेस्टर में हो, मतलब लास्ट ईयर में 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं हमें पता है, 6 मंथ्स, तो अगर लास्ट ईयर में हो यू आर एलिजिबल, आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। अगर आप मतलब लास्ट सेमेस्टर के लास्ट ईयर के 2 सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर में देकर और एक है, तो आप अपीयरिंग कैंडिडेट की तरह दे सकते हो और आप समझ सकते हो कि एग्जाम के पैटर्न क्या है या क्या है, फिर नेक्स्ट टाइम आप दे सकते हो। फिर लास्ट सेमेस्टर में रहते, लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर रहते आप ये एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हो, क्योंकि हमें हर टाइम हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हर कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ये भी तो कोई एकदम सबके लिए होने वाले है नहीं। तो हमें पैटर्न को समझने के लिए एक बार हम दे ही सकते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, ओके, जिनको ये गेट एग्जाम देनी है और इस फील्ड में आना है। और नेक्स्ट अब अगर आप बैचलर क्या कर सकते हो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट से आकर गेट स्कोर अपीयर कर चुके हो, गेट को क्वालिफाई कर चुके हो अच्छे मार्क्स के साथ, तो यू आर वेलकम फॉर योर फर्दर मास्टर्स, एमटेक, ME, Master of Engineering, ME, MCom. I'm just giving you these 5 examples, but there are multiple opportunities are there. Though maybe I don't know about this thing. Maybe you are also know better than me, or you don't know. So please search it on Google. अपने ज़रूरत से सर्च करके देखिएगा कौन सी चीज़ चाहिए, मिल जाएंगे, सर्च करने से सब कुछ मिल जाए। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप आगे जा सकते हो, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर ली, अंडर ग्रेजुएट के कैंडिडेट हो जल्दी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हो और ग्रेड के लिए प्रिपेयर करो, आप पीएचडी कर सकते हो, आईआईटी एनआईटी आईआईएससी से पीएचडी कर सकते हो। अगर आप और पीएचडी के साथ और क्या है, तो मैंने कह दी बैचलर्स डिग्री के साथ आप मास्टर्स को करने वाले हो, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम हो, मतलब जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपॉर्चुनिटी देंगे वो लोग ये यहाँ पे, और पीएचडी के लिए ये 3 अपॉर्चुनिटीज मैंने कह दी, एलिजिबिलिटी कह दी। फिर जो बात है फिर क्या है, तो अब हम पीएचडी ये बात बता दी, और अब हम पीएचडी के साथ साथ जो लोग मास्टर्स करके आए हैं पीएचडी आईआईटी में, उनको चांस मिल गए, इंडिया के टॉप मोस्ट आईआईटीज में चांस मिल गए, तो फिर वो लोग वहाँ पे असिस्टेंटशिप भी ले सकते हैं, मतलब खुद पीएचडी करते करते वहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं एज अ लेक्चरर, और वहाँ से सैलरी भी आते हैं उनके, परमानेंट या फिर पार्ट टाइम, ये डिपेंड कर रहे हैं आपके जो स्किल्स है, आपकी जो पढ़ाई है उसके रिलेटेड। तो आप परमानेंट जॉब, आप लोगों को तो पता है, चाहे वो एनआईटीज हो, आईआईटीज हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट एडेड हो, प्राइवेट कंपनी हो, जहाँ पे भी हो, अगर आपको कोई परमानेंट जॉब चाहिए तो आपको इंटरव्यू फेस करनी पड़ती है, चाहे वो उनके प्रोसेस रिटर्न हो सकता है, साथ में इंटरव्यू, कभी कभी कोई इंस्टीट्यूशन रिटर्न नहीं लेते हैं, सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं। सो उस तरीके से आपको परमानेंट जॉब मिलता है। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए चांस मिल गए, वहाँ पे आप पढ़ा सकते हो, जितने टाइम आप पीएचडी करोगे वहाँ पे आप पढ़ा सकते हो, उसके बेसिस पर आपको पैसे मिलेंगे, मतलब वहाँ पे लेक्चरर होने के लिए, ओके। ये एक अपॉर्चुनिटी है। और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मैंने एलिजिबिलिटी बता दी, अपॉर्चुनिटी मैंने बताना शुरू कर दी। अपॉर्चुनिटी तो मैंने कह दी कि आईआईटीज में आपको अपकमिंग फर्दर, आप जिस भी स्ट्रीम में हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी, आपको फर्दर स्टडीज के लिए आईआईटीज एनआईटीज आईआईएससी बेंगलुरु आपको चांस दे रहे हैं, अगर आप गेट के स्कोर बहुत अच्छे तरीके कर रहे हो। ये सब है अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, पीएसयू, व्हाट इज पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ पे भी बात है, यहाँ पे भी 2 टाइप है, मतलब सेंट्रल भी है, सेंट्रल पीएसयू भी है, स्टेट पीएसयू भी है, मतलब अपने अपने राज्य में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, और सेंट्रल अपने अपने केंद्रीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी है, दोनों सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोग अपना गेट के स्कोर देकर, इंटरव्यू देकर, उन लोगों का जो फॉर्म निकलेंगे वहाँ से फॉर्म निकल के पढ़ के सुन के उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको देख के आप अप्लाई कर सकते हो। आपके गेट के स्कोर वहाँ पे वैलिड है, किसके लिए, अगर ये वैलिड है किसके लिए, पीएसयू में, एमएनसी पीएसयू, मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी में, यहाँ पे इंडिया से बाहर भी आप लोग काम कर सकते हो। गेट के स्कोर बाहर भी, सब जगह पे नहीं, बहुत अच्छे जगह पे, कुछ देशों में ये एप्लीकेबल है गेट के स्कोर। तो आपको ढूंढना होगा कि कौन से इंस्टीट्यूशंस में गेट के स्कोर एप्लीकेबल है और अच्छे स्कोर को मान्यता दी जाती है। तो आपको उस गूगल पे सर्च करनी होगी अपने जरूरत के बेसिस पर, क्योंकि खुद के लिए खुद ही कुछ करनी पड़ेगी। यहाँ पे एसपी लिटरेचर है, आदर्श चैनल भी है, लेकिन फिर भी आपको जब कोई जिंदगी में कुछ काम करनी है तो खुद से ही
कोशिश करनी होगी और खुद से ही कष्ट उठानी पड़ेगी। बिना आपको कौन मतलब आज की दुनिया में तो स्पून फीडिंग है, बहुत सारे टीचर्स पैसे लेकर पैसे बिना बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हो तो खुद को तो पहले कदम उठानी पड़ेगी, फिर आपको दुनिया हेल्प करेंगे। तो वैलिड स्कोर गेट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियर्स, अप्रेंटाइजेस, टेक्नीशियन, देन ट्रेनी, देन मैनेजमेंट, बैंकिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग, देन इंश्योरेंस, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, telecommunication and transportation, etc etc. I'm just giving you 7 to 8 examples. These are the opportunities. PSUs इन सारे PSUs MNC में क्या होता है? PSU MNC में इन सारे सेक्टर में, इन सारे विभागों में आप काम कर सकते हो। अपने स्कोर के बेसिस पर अपने इंटरव्यू होंगे। मैं तो कहती हूँ जहाँ पे भी आप जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ या पब्लिक सेक्टर में, PSU ये गवर्नमेंट के द्वारा एडेड है, मतलब ये गवर्नमेंट इनको मान्यता देते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे सैलरी, बहुत ही ज़्यादा लाविश लाइफ एंड लग्जरी लाइफ लीड कर सकते हो, लेकिन परिश्रम भी करनी पड़ते हैं। सारी जगह भी परिश्रम करनी होती है, जहाँ को कहीं पे कुछ थोड़ी कम, कभी थोड़ी बहुत, लेकिन परिश्रम तो आपको करनी होगी। बिना परिश्रम से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो ये है आपकी अपॉर्चुनिटीज़। और अब हम सुनते हैं टाटा जो रतन टाटा जी, तो इनका इंतकाल हो गए, तो टाटा कंपनीज है और भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस और मतलब कंपनीज है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे गेट स्कोर आपको लगेंगे। और आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे कि हम इंग्लिश लिटरेचर के लोग वहाँ पे जाके क्या करेंगे? इंग्लिश लिटरेचर को उन्होंने सोचा क्यों? इकोनॉमिक्स को, इंग्लिश को, लिंग्विस्टिक्स को, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इन सारी चीज़ों को क्यों सोचा? इसके पीछे IITs, NITs एंड गेट, IITs, NITs एंड IISc बेंगलुरु अगर सोचा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन तो होंगे ना। और आप लोगों को बताया है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होंगे भी पता कुछ लोगों को, पॉलिटेक्निक कॉलेज में फिर आप बीटेक इंजीनियरिंग, एमटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में, इवन IITs, NITs में भी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पहले नहीं थे। गेट एग्जाम आए हैं 2020 में, फॉर्म फिल एंड 2021 से गेट एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। इसके एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आए थे 2020 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंग्लिश के डिपार्टमेंट IITs में नहीं थे। हम लोगों को नहीं पता था। UGC नेट के कोर्स के द्वारा आप जा सकते थे, और भी प्रोसेस थे, लेकिन है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एग्जिस्ट करते हैं IITs में, NITs में एंड IISc बेंगलुरु, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में इनके एग्जिस्टेंस है, बहुत पहले से है। जैसे कि इंजीनियरिंग है, मतलब IITs मतलब तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तब से ये इंग्लिश की भी अस्तित्व है। ओके, सो टेक्नोलॉजी में हम समझते हैं, और बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि टेक्नोलॉजी के लाइन में भी इंग्लिश के लिए क्लासेस है, इंग्लिश के लिए प्रोफेसर्स है, इंग्लिश के लिए अपॉर्चुनिटीज है। यस है। तो और क्या है, ये सारी चीज़ें। और जॉब के बारे में मैंने बता दिया। आप मैंने कहा अब्रॉड भी जा सकते हो, मतलब फॉरेन में अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, आप फॉरेन मतलब बाहर से PhD करना चाहते हो, जा सकते हो। अगर आपके गेट के स्कोर से आप किसी रिनाउंड IITs, NITs से PhD कर चुके हो और आप वहाँ पे काम करते थे, लेकिन आपको अभी अब्रॉड में, बाहर विदेशों में जाके, अलग कंट्री में जाके आपको करियर बनानी है इंग्लिश में या फिर अदर सब्जेक्ट में, वहाँ पे भी आपको सर्च करनी होगी कौन सी कंट्री इसको अलाउ करते हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करनी होगी, उसके भी कुछ प्रोसेस होंगे। ऐसे आप IITs में पढ़ के भी विदेशों में जाके अपना लाइफ गुजार सकते हो, करियर बना सकते हो। और अगर आप के स्कोर के लेकर डायरेक्ट भी जा सकते हो। और PSU MNC इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है, तो स्पेशली सारी जगह पे आपको देखनी होगी कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कहाँ पे नहीं दे रहे, तो यहाँ पे सर्च करने की। जैसे आप नेट कर गए, सेट कर गए, गेट कर गए, इसके मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। यस, यू हैव द सर्टिफिकेट, यू हैव द स्कोर कार्ड, बट यू आर नॉट बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर स्टिल नाउ। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं मिली, गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट एडेड हो, सेंट्रल कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आपको नहीं, जब तक आप खुद से उस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं करोगे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखकर, जब तक आप वहाँ पे जाके रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं दोगे, जब तक आप इंटरव्यू क्रैक नहीं करोगे, जब तक उस पैनल में आपका नाम नहीं आएंगे, तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेंगे। तो वैसे ही अगर जहाँ भी जाओ आपको एग्जाम तो फेस करनी पड़ेगी। ये सारी स्टेजेस है। सो नेक्स्ट है, मैं अपने एंड से अपनी तरफ से कुछ ऐड करूँगी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हम लोगों को बताया है कि गूगल के जो CEO है वो भी IIT खड़गपुर के स्टूडेंट हैं। सुंदर पिचाई जी हमारे रिनाउंड मतलब बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति, एंड उनके काम भी बहुत ही बेहतरीन है। तो मैंने एग्जाम्पल दी, वो भी IIT खड़गपुर से पढ़ते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो
वहाँ से पढ़ के आप मैं खुद से ये जोड़ रही हूँ, आप एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो। एंटरप्रेन्योर मतलब कि रिस्क लेने की क्षमता, मतलब मैंने वो जब असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू रूल्स बताए वहाँ पे भी बता दी, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में। तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, ये भी एक करियर हो सकता है। खुद के बिजनेस, खुद के कुछ स्टार्टअप बिल्ड करना हो सकता है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो गेन कैसे करेंगे, और किसके अंदर कैसी कैपेबिलिटीज है हमें पता कैसे, कब तक चलेंगे, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तब तक। तो हम किसी को भी किसी की बातों से हंस नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते, किसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, कब क्या कर जाए, कौन कहाँ से कहाँ क्या उखाड़ ले, किसी को नहीं पता, भगवान को सिर्फ पता है। सो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। एंड मैंने ये खुद से एंड की एंटरप्रेन्योर की बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिजनेस हम समझते हैं बिजनेस के मतलब एक शॉप, चाय की दुकान खुल ली, एक ग्रोसरी की दुकान खुल ली, हो गया बिजनेस। नो, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बिजनेस, दिस इज ऑल्सो स्टार्टअप वन काइंड ऑफ। बट अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो बहुत सारे चीज़ों को समझने होंगे। फिर आपको पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा, मतलब जितने अच्छे पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे डिग्रीज मिलेंगे, उतने आपके नॉलेज बढ़ते जाएंगे, कैपेबिलिटीज बढ़ते जाएंगे, और रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेंगे, और आप कुछ करके दिखाएंगे इन फ्यूचर में। तो ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकते हैं, और है भी। उसके बाद एलिजिबिलिटी कहीं दी, और एक रियलिस्टिक बात बता दूं यहाँ पे, ऑलरेडी 35 मिनट्स हो चुके हैं। एक रियलिस्टिक बात बता दूं क्या, कि गेट, किसी ने गेट से ही बैचलर किए हैं, किसी ने गेट के स्कोर से ही बैचलर किए हैं, मतलब जो जैम वगैरह होते हैं साइंस में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अदर सब्जेक्ट में होते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता, थोड़ी बहुत पता है। तो हमें तो ये पता है कि ट्रेडिशनल मेथड है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, इंग्लिश मीडियम हो, बंगाली मीडियम, CBSE बोर्ड हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल, मतलब जिनकी जिनकी जो स्टेट है उसके बोर्ड हो, बंगाली मीडियम से जिनकी जिनके जो मीडियम है वहाँ से पास कर लो। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, एक ऑनर्स लेकर पढ़ते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर नेट सेट गेट के लिए प्रिपेयर होते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, अप्लाई करते हैं, जॉब मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँगी कि चाहे वो IIT से आप बैचलर किए हो, IIT से ही आप MSc, MA, MTech किए हो, चाहे आप IIT से ही PhD किए हो, इसके मतलब नहीं कि 100% आपको IITs में ही जॉब मिलेंगे या फिर गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंड स्टेट एडेड, एकदम सरकारी, आधा सरकारी, सेंट्रल, केंद्र सरकारी, राज्य सरकारी, और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको काम मिल सकता है। लेकिन उस पर आप लोगों को क्या लगेंगे, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड योर लक। विदाउट योर लक यू कांट। आई बिलीव इन लक, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन लक, बिकॉज हाँ, बहुत बार हम बहुत सारे परिश्रम करते हैं, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता है जितना हमें चाहिए, लेकिन उस टाइम पे लक फेवर नहीं करते हैं। जब लक फेवर करने होता है, थोड़े परिश्रम में भी हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये रियलिस्टिक बात, इसको समझो कि आप गेट क्वालिफाई कर लिए, नेट क्वालिफाई कर लिए, सेट क्वालिफाई कर लिए, और आपको सरकारी नौकरी मिल गई, ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी होंगे। ये सच है, लेकिन ये गलतफहमी को हमें मिटाना होगा। कैसे? अपने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और लक को काम में लगाने के लिए खुद को ही परिश्रम ज़्यादा करनी होगी। और अगर जब आपका टाइम होंगे तो आपको कम परिश्रम में भी ज़्यादा फल मिल जाता है। कभी कभी अगर आप ज़्यादा परिश्रम से भी थोड़ी फल मिलते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे लक हमें फेवर नहीं करते। तो अगर आप समझ रहे हो कि गेट से ही आपका लाइफ एकदम बिल्कुल ब्राइट होने वाला है, ये गलतफहमी है। नेट से ही लाइफ ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, ये गलतफहमी है। क्योंकि अगर आपको चाहे नौकरी सरकारी हो, आधा सरकारी, या फिर बेसरकारी मतलब प्राइवेट हो, जो भी हो, वहाँ पे आपको अपनी परिश्रम, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क एंड लक को फेवर करनी होगी, तभी आपको मिलेंगे। और ये आपको जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये ऐसे गेट कर लो, नेट कर लो तो आपको PhD चांस IITs में मिलते ही हैं, यहाँ पे वहाँ पे मिलते हैं, नहीं। एक्चुअली हम लोग जो करते हैं, ये जो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक पढ़ाई, ट्रेडिशनल जो पढ़ाई, इसके एक अलग प्रोसेस है। फिर उसके बाद नेट सेट गेट को क्रैक करने के लिए, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, ये एक अलग प्रोसेस है। इसकी पढ़ाई थोड़ी अलग है, वहाँ से एक थोड़ी मतलब एक तो गाइडलाइंस अलग होंगी। उसके बाद सरकारी नौकरी को लेना परमानेंटली, उसके एक अलग स्किल्स, अलग तरीके से पढ़ाई होते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोग उसके आने से पहले गिव अप कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलते हैं। कोई अपने लाइफ से हार जाते हैं, कोई अपने मतलब थॉट नेगेटिविटी से इतना हावी हो जाते हैं कि आगे सोच ही नहीं पाता है। तो हमें ये ख्याल रखनी होगी कि ये सारे एग्जाम क्लियर करने के मतलब ये नहीं आपका लाइफ सिक्योर हो गया। आपका लाइफ तभी सिक्योर होंगे ट्रेडिशनल पढ़ाई के बाद आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम फील्ड में आना है, एकेडमिक लाइन में। तो यहाँ पे आके इसके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी, गाइडलाइन
गाइडलाइंस एक फॉलो करनी होगी, पढ़नी होगी। फिर उसके बाद सरकारी नौकरी क्रैक करने के लिए उसकी एक अलग तरीके से प्रिपरेशन है। मतलब कि आपको लगे रहना होगा, पढ़ाई से जुड़े रहना होगा। और इसका मतलब ये नहीं हम 24/7 आवर्स एग्जाम पढ़ाई करेंगे, नहीं। हम चाहे 4 आवर्स पढ़े, चाहे 6 आवर्स पढ़े, चाहे 8 आवर्स पढ़े या फिर उससे ज़्यादा पढ़े, जितना भी पढ़े और कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़नी होगी और सही गाइडलाइंस के साथ पढ़नी होगी। क्योंकि आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आपका पीएचडी की इंटरव्यू है या फिर कोई पीएचडी के इंटरव्यू के जो प्रिपरेशन आपके होंगे वो आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उससे थोड़ी बहुत अलग होंगे। मानती हूँ कि सब्जेक्ट के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ एक ही होंगे, लेकिन वो प्रिपरेशन के प्रोसेस थोड़ी बहुत तो अलग होंगे, है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों स्किल पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है, इसीलिए हम लोग लैग कर जाते हैं और इतने सारे पढ़ाई के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिलती है। कभी कभी लक फेवर नहीं करते, कभी कभी हमारे पढ़ाई प्रिपेयर हम ठीक से नहीं हो पाते, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलते हैं कहाँ पे क्या हो रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने 40 मिनट्स तक ये बातें की। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो फिर और 5 मिनट्स मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एलिजिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बता दी। मैं इसको 1 घंटा नहीं करना चाहती। आप जिसने हमें मुझे कमेंट की इस लिटरेचर पे जो कि बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ऑल दीज आर बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, एलिजिबिलिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स, रियलिटी और एवरीथिंग आई डिस्कस्ड हियर। सो इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो चाहिए, सो प्लीज कमेंट इट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सिर्फ इंग्लिश में एक दिन ये लेकर आऊंगी बाद में। अगर आपको सच में ये समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मुझे 1, 2, 4 का कमेंट मिल गए कि प्लीज मेक अ वीडियो on it in English only, in English language only, then I will make it for sure. So that's it for today. Thank you very much. Stay connected with SB Literature. Do like, comment, share and subscribe to SB Literature. যারা যারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি, প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। আজকে আমি প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট, প্রত্যেকটা পার্সপেক্টিভ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি গেট এক্সামের ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। বাংলাতেও আমি যে 15 মিনিটের ভিডিও 14 মিনিটের বানিয়েছি তার থেকেও এখানে অনেক কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন বলেছি। সো বাংলাতেও इन फ्यूचर प्रयोजन হলে আমি বলবো, যদি তোমরা কেউ কমেন্টে জানাও। हिंदी लैंग्वेज में भी कहूँगी अगर आप कमेंट में बताते हो इन फ्यूचर भी, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर आप कमेंट करते हो कि हमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही इसके डिटेल चाहिए तो मैं उस दिन सिर्फ इंग्लिश में ही बताऊंगी। सो मेरी जो इच्छा और कोशिश रहती है सब चीज़ों को सिंपल से सिंप्लीफाई करने की जो कोशिश यहाँ पे मैंने की। प्लीज़ जुड़े रहिए। गुड नाइट, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये इफेक्टिव लगा तो कमेंट में बोल देना कि यस दिस इज़ वेरी हेल्पफुल और दिस इज यू गेट द क्लैरिटी, देन ऑल्सो आई विल अंडरस्टैंड। एंड इफ यू आर नॉट गेट द क्लैरिटी आफ्टर डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन डिटेल, देन ऑल्सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। प्लीज कॉमेंट इट ऑन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद SB Literature. Do like, comment, share and subscribe to SB Literature. Bye bye, good night, take care and stay connected with SB Literature. Namaskar, namaste, good night, Shubh Ratri.